हेलो नमस्कार, मैं बाबूलाल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज मुंह मक्खियाँ पकड़वान। अरे मुंह मक्खियाँ पकड़वान नहीं, छातो तोड़वान। अरे छातो छूतो तोड़ियो गोंटा ब्रो, सर जी तोड़ दियो। मुंह मक्खियाँ का बाटा की नहीं देके भाग्यो हो तो देखो मुंह मक्खियाँ की छेड़ी नहीं है। तो पहले मैं छोटा हुआ करता तो मुंह मक्खियाँ छेड़िया करता। बे तो बे ही है सर जी, है तो बे ही, पर आंखें भी खेती हुए। हाँ हुआ तो है सर जी, सुनी तो ही। तो भाई सिलेबस में था है तो थे बिन बिन पढ़ के जानो है। वीडियो शुरू करवाऊँ पहली मैं थाना बता दूँ कि चैनल पर अगर थे पहली बार आए हो और आवाज़ थाने पहली बार सुनी है और थे बार बार सुन बोचाओ हो, गैस पेपर थाने मिलता रहेगा तो चैनल पर न चेपो शेयर चेप दियो, सब्सक्राइब भी करो और हमारी बोली थाना क्या की लगी थे कमेंट करके जरूर बताइयो। भाई करा शुरुआत मधुमक्खी पालन यानी एपी कल्चर। आप साथ में ये भी बता दें कि मधुमक्खी जो होती है उसके डंक में कौन सा अमल होता है, बता देंगे सर। तो मधुमक्खी पालन किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? देखो मधुमक्खी जो पालन है वो आपको मधुमक्खी से हमें प्राप्त होता है शहद, हनी, एक लिए करी जाए है। दूसरी अपन मिल मोम, छाता को जो है ना मोम, वो भी मिल है। और भी कहीं मिल सर जी, आप देखो डिटेल आप पढ़ा। ए प्रश्न था एपी कल्चर का मैं देखने को मिलसी और इम्पोर्टेंट है, सेमेस्टर थर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि गेस्ट पेपर उसी के लिए बनाया गया है खासतौर से। तो मधुमक्खी पालन का परिचय दीजिए। तो मधुमक्खी पालन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए, पूरा बड़ी वाला प्रश्न है। मधुमक्खी कॉलोनी की सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए, तो कर लेंगे। देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मधुमक्खी पालन या एपी कल्चर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वेदों और प्राचीन ग्रंथों में शहद को देवताओं का भोजन कहा गया है। ओहो, देवता भी शहद तो तोड़िया करता, माँ क्या छिड़िया करता। प्राचीन काल में लोग जंगलों से प्राकृतिक रूप से शहद इकट्ठा करते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। 1851 में एल लैंगस्ट्रोथ ने भी बी स्पेस की खोज की, जिसने आधुनिक मधुमक्खी बॉक्सों का निर्माण संभव कराया। यानी कि मधुमक्खी ने एक डब्बा का माए पैक करके छोड़ दो, बटनों मत की आवेगी, शहद बड़ो करेगी और भी शहद ने थे काट लियो। भारत में व्यवस्थित मधुमक्खी पालन 1930 के दशक में शुरू होता है, याद करके जाना है। सामाजिक संरचना, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है और जो एक कॉलोनी छत्ते में रहती है, इसे श्रम विभाजन पाया जाता है। रानी, क्वीन, यह पूरे छत्ते की माँ होती है। मधुमक्खी का छत्ता का माँ रानी हुए ना, वह मोटोड़ी हुए। हाँ सर बीरो मन। और बिन ने कोई छेड़ ले तो पूरी की पूरी मधुमक्खी की सेना होगी, दौड़ा दौड़ा के काटेगी, काट काट के दौड़ाएगी नहीं, दौड़ा दौड़ा के काटेगी। और छाता ने जे कोई छेड़ेड़ो है तो थाने बेरो है कि मधुमक्खी पीछे पड़ जा तो खाया पहली गेल कौन छोड़े। जीण माता का हाथ जोड़ो, हाँ सर जोड़ लिया, मधुमक्खी वाली देवी, ठीक है। जो आकार में सबसे बड़ी होती है, यानी कि मधुमक्खी मोटोड़ी मक्खी हो रानी मक्खी हुए, बिना क्वीन बोल रहे मधुमक्खियां। कार्य क्या होता है? अंडे देना। प्रतिदिन में लगभग 1500 से 2000, ओहो, अंडा कता दिवे 1500 2000 अंडा। नर, नर का मतलब आदमी। इसका एकमात्र कार्य रानी के साथ गर्भाधान कराना है। ये प्रजनन के बाद मर जाते हैं। वाह भाई, कौन सा मर जाता है? नर मर जाता है, रानी जिंदा रहती है। यह छत्ते से निकाल दिए जाते हैं। नर को कह आदमी देखो देर 12 काट, ठीक है, समझ गया बात। बॉस को स्वभाव करनी, रानी कहीं की होगी 12 काट दिन। श्रमिक, ये बांझ मादाएं होती है जो काम करती है, बांझ मादाएं जो जन्म नहीं देती है। और कॉलोनी का सारा काम शहद इकट्ठा करना, छत्ते की सफाई करना, सुरक्षा और भोजन निकालना करती है। तो ध्यान रख जियो, कहीं कहना लाग रही है बाबूलाल जी सर, रानी कहीं होगी, रानी केवल सबसे बड़ी होगी, अंडे देना कार्य करेगी। नर ये केवल गर्भाधान तक रहेगा, उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहेगा। श्रमिक क्या करेंगी? श्रमिक कौन होते हैं? बांझ, ये बांझ जो मधुमक्खियां होती है वो होती है, और कॉलोनी का सारा काम करेगी, शहद इकट्ठा करना, छत्ते की सफाई करना, सुरक्षा और भोजन, ये सारा काम कौन करेंगी? बांझ मधुमक्खियां करेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के वर्गीकरण जीवी विज्ञान और व्यवहारात्मक प्रतिरूपों में बी डांस एवं स्वार्मिंग की व्याख्या कीजिए। तो देखो वर्गीकरण और जीव विज्ञान, मधुमक्खी आर्थोपोडा, संघ और इंसेप्टा
इंसेक्टा वर्ग की एपिस वंश की संबंधित है। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रजातियां पाई जाती है। देखो भारत में कौन कौन सी मक्खियां पाई जाए है। एक तो है एपिस डोरसटा रोबी, एबिस सिराना, इंडिका भारतीय मधुमक्खी, एपिस फ्लोरिया। दोबारा सुनो, भारत में एपिस डोरसटा, एबिस सिराना, इंडिका, एपिस फ्लोरिया छोटी मधुमक्खी, और एबिस मेलिफेरा यूरोपीय मधुमक्खी है। एलिस छोटी मधुमक्खी है। एपिस फ्लोरिया और छोटी तो हो गई है। यूरोपीय जो मधुमक्खी है एविस मेलिफेरा, इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। सिर अलग होता है, उदर पेट अलग होता है, ध्यान रहे। व्यवहारात्मक प्रतिरूप में देखेंगे, बीडॉन्स के द्वारा कार्ल वॉन फ्रिस की खोज की गई थी। कार्ल वॉन फ्रिस की बीडॉन्स के द्वारा, ध्यान रखें, कार्ल वॉन फ्रिस की खोज की गई थी। जब स्काउट मधुमक्खियों का भोजन मिलता है तो अन्य श्रमिकों को सूचना देने के लिए नाचती है। ओहो, अजो अजो जल्दी अजो। राउंड डांस 50 मीटर से कम दूरी के लिए और वेंगल डांस लंबी दूरी के लिए दिशा बताने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियां एक तो भिन्न बनाती हुई राउंड डांस करती है, एक वेंगल लंबी डांस दूरियों के लिए करती है। स्वार्मिंग क्या होता है, जब एक छत्ते में जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो पुरानी रानी कुछ श्रमिकों के साथ नया छत्ता बनाने निकल जाती है। इस प्रक्रिया में स्वार्मिंग कहते हैं। यह प्राकृतिक प्रजनन और कॉलोनी के विस्तार का तरीका होती है। मधुमक्खी ये भी विस्तार करती है। ए देखो फोटो का मैदान मधुमक्खी दिखने लाग रही है टाबरो, सर जी दिखने तो लाग रही है। एक भेज दूंगे ना सर जी, माना डर लागे मधुमक्खी खा जाएगी ना, कौन भेजू फिर नहीं देखे तो दिखा दूँ, इसलिए फोटो लेके आई हूँ। अतः भी अनजान को नहीं थे, मन बेरो है, फिर भी कोई बात नहीं। कृत्रिम मधुमक्खी के पालन का वर्णन कीजिए कृत्रिम रूप से। लैंगस्टोन मधुमक्खी बक्सों की संरचना के लाभ बताइए। कृत्रिम मधुमक्खी पालन, इसमें मधुमक्खियों को लकड़ी के बने बॉक्स में एक वैज्ञानिक बॉक्स बनाया जाता है। पातला जो होता है इसमें शहद शुद्धता बनी रहती है और मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए बिना शहद आसानी से निकाला जा सकता है। मधुमक्खियां एक साइड से बेड़ों कर देगी, बिना पा तोड़ के ले आऊंगा। ठीक है, संरचना और लाभ क्या है इसके। लैंगस्ट्रॉथ ह्यू, यह सबसे लोकप्रिय आधुनिक बक्सा है। यह टॉ ओपनिंग सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें स्टैंड बॉटम बोर्ड, ब्रूड चेंबर अंडों के लिए, सुपर चेंबर शहद के लिए और इनर कवर, ये अलग अलग चेंबर बने होते हैं। इसमें फ्रेम को निकाला जाता है और साफ किया जाता है। और ये ध्यान रखें, आराम से इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करें, शहद निष्कर्षण की विभिन्न विधियों को वर्णन कीजिए, यानी हनी फ्लो एवं लीन पीरियड एवं एपीयरी प्रबंधन की चर्चा कीजिए। शहद निष्कर्षण विधियां, पारंपरिक विधि में छत्ते को निचोड़ा जाता है जिसमें छत्ता नष्ट हो जाता है। भाई छत्ता ने कहीं करेगा, छातों तोड़ के लाऊंगा, अब पारंपरिक विधि है। और बिन पींच के भी वो छेद काटांगा तो छत्ता नष्ट हो जाएगा, मोम बचेगी फिर वो उसमें मधुमक्खियां वापस भी नहीं आ सकती, ऐसा होता है। और शहद अशुद्ध हो जाता है। अभी मोम ने पकड़ के पींचांगा तो वो कचरो और लीद वाड़ो और छोटा अंडा और से पिसी जाएगा, वो है पुरानो तरीको, वो कोई काम को। आधुनिक विधि में हनी एक्सट्रैक्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल के माध्यम से इसको किया जाता है, जिसमें छत्ता अलग हो जाता है और शहद अलग हो जाता है। ये एक अलग विधि होती है। ठीक है, मधुमक्खियों के कारण जो प्रमुख रोगों का वर्णन कीजिए। मधुमक्खियों में जो रोग होता है उनका वर्णन कीजिए, उनमें नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय बताइए। तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मधुमक्खियों के रोग शहद उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचाता है। प्रमुख रोग निम्न है। अमेरिकन फ्लाउ ब्रेड, ओ कहीं है बड़ी, यह है क्या है, पेनीबेसिबल्स, ओ ये पेनीबेसिल्स, हाँ ठीक है। लेवर नामक बैक्टीरिया होता है, इसमें लार्वा छत्ते की कोशिकाओं के भीतर सड़ जाता है। थाई शेक ब्रूड, ये दूसरा रोग है, थाई शेक ब्रूड। यह एक वायरस जनित रोग है। इसमें भारतीय मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। इसमें लार्वा एक थैली जैसी संरचनाओं में बदल जाता है और मर जाता है। नोसेमा रोग, इसमें क्या होता है, ये प्रोटोजोआ जनक, देखो एक बैक्टीरिया जनित कौन सा होता है, प्रोटोजोआ जनित कौन सा होता है, ये ध्यान रखें। मधुमक्खियों के पाचन तंत्र में प्रभावित होता है, जिसमें रोकथाम नियंत्रण क्या होता है। अब देखो क्या रोकथाम करने के लिए, प्रभावित छत्तों को मधुमक्खियों को जला देना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। अभी समझ गए थे बात। उपकरणों को साफ और कीटाणु रहित रखना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जैसे
टेरामिनिस का उपयोग विशेषकर वैज्ञानिकों की सलाह पर करना चाहिए। इसका प्रयोग एविवरी क्या है, स्वस्थता बनाए रखना, और संक्रमित कॉलोनियों यानी कि जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, बीमारी फैल रखी है, मधुमक्खियाँ नष्ट हो रही है, शहद नहीं दे रही हैं, तो उनको अलग किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। अगला है मधुमक्खियों के शत्रुओं का वर्णन कीजिए तथा कीट अनकीट शिकारी जीवों के द्वारा होने वाली क्षति को भी समझाइए। मधुमक्खियों में कई प्रकार के शत्रु होते हैं जो छत्ते या शहद को नुकसान पहुंचाते हैं। कीट शत्रु कौन से होते हैं? वैक्स मॉथ, ये छत्ते मोम को खा जाते हैं और छत्ते को जाले से भर जाते हैं। तो ये भी ततैया कहीं हुआ, ततैयो टाटियो सुने को नहीं गए? भंवर सा पानी भरती कलड़ गयो टाटियो ततैया टाटियो पीड़ियो जो है ना, हाँ भी नहीं बोला टाटियो अत्ता कौन सान जानो तो दे। ये छत्ते परिवेश द्वार पर मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। चींटियां शहद की कातर खा जाए, यह शहद की लार्वा नुकसान को पहुंचाती है। बिल्कुल। अकीट शत्रु कौन से होते हैं? पक्षी, जैसे बिट इंडर, ये उड़ती हुई मधुमक्खियों को पकड़ के खा जाते हैं। मधुमक्खियां शहद लेके फूल पर मंडरा के घूम रही है तो बन पकड़ के चेप जाएगी। भालू, ये शहद के लालच में पूरे छत्ते के बॉक्स को ही तोड़ देते हैं। भालू जानो हो गए? सर जी जाना, जिसके लंबे लंबे बाल, वही, हाँ वही। चूहे, ये सर्दियों में बॉक्सों में घुसकर छत्तों को कुतर देते हैं। अब चूहा बेचारा छत्ता में जाके चिप जाएगा तो अभी नुकसान पहुंचाए। देखो अकीट शत्रु और कीट तो मतलब कीड़ा। अकीट का माइन पक्षी आ जाएगा, भालू आ जाएगा, इयन का होगा। और उड़ता मधुमक्खियों को पकड़ के खाने वाले भी कुछ पक्षी होते हैं जैसे, ठीक है। ये सर्दियों में कौन है? चूहों को नुकसान चूहे जो है वो बॉक्सों को कुतर देते हैं। सती इन शत्रुओं के कारण मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर भाग सकती है, ध्यान रखें, ये भी होता है। शहद उत्पादन गिर हो जाता है और पूरी कॉलोनी नष्ट हो जाती है, जिससे बचाव के लिए बॉक्सों के पैरों में पानी कप रखना, प्रवेश द्वार पर ये जाली लगाना ये आवश्यक है। ध्यान रखें किस प्रकार से सुरक्षा की जा सकती है चूहों बचाने के लिए, ध्यान रखिए। एपीकल्चर उद्योग के उत्पादों तथा उनके आर्थिक महत्व को चर्चा कीजिए। भाई मधुमक्खी पालनी क्यों जरूरी है? भाई कहीं फायदो है आप हमारे क्या पाला? सर जी शहद की खातर। बिल्कुल। अब आप विस्तार बताओ दे। शहद मुख्य उत्पाद, इसका उपयोग भोजन, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में किया जाता है। मधुमोम, इसका उपयोग मोमबत्ती, पॉलिश, लिपस्टिक, ओहो सर जी लिपस्टिक बैठा ओठा पर लगाओ जी की, हाँ भाई। फार्मास्यूटिकल जो कंपनी जो दोगे जो आपकी दवाई है उनमें भी प्रयोग किया जाता है मोम का। रॉयल जेली, ये रानी मधुमक्खी का भोजन होता है। रॉयल जेली क्या होता है? रानी मधुमक्खी का भोजन होता है। यह बहुत महंगी बिकती है, ध्यान रखें, बहुत महंगी। कौन सी बिके? रानी मधुमक्खी का जो भोजन होता है रॉयल जेली, ये बहुत जेली खाई है, यह बहुत महंगी बिकती है। इसका उपयोग टॉनिक स्वास्थ्य वर्धक दवाइयों में किया जाता है। बी वेनम, मधुमक्खी का जहर, ओहो बी वेनम मधुमक्खी का जहर, इसका उपयोग गठिया इलाज में किया जा सकता है। प्रोपोलिस, ये क्या होता है? यह एक गोंद जैसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग घाव बढ़ने और मसूड़ों की दवाइयां बनाने में किया जाता है। आर्थिक महत्व है, यह उत्पादों किसानों के अतिरिक्त आय प्रदान करने। इसके अलावा मधुमक्खियों का परागण के माध्यम से कृषि फसलों पैदावार 25 से 30% बढ़ाई जा सकती है, जो कि शहद से भी अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके सामने इस प्रकार की क्लासेज लेकर आता हूँ। कैसी क्लासेज लगती है आप अंत में कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दिया करो ताकि हमें हौसला मिल सके और हमारी क्लास आगे भी शेयर हो सके, अन्य भाइयों के साथ भी जो है वीडियो पहुंच सके, तो हमारा भी कुछ भला हो सके, आपका भी कुछ भला हो सके। कर भला तो हो भला, आपने सुना ही होगा। थैंक यू।